दोस्तों टीआरई 4 को लेकर कल सुबह मैंने आपको वीडियो में बताया था कि कल के दिन शिक्षा मंत्री ने कहा था कि हम जो भी बचा हुआ एक दो जिला का जो गड़बड़ी हो गया था रोस्टर वो करके जीएडी को भेज देंगे। और कल शाम में मैंने आपको टेलीग्राम पर अपडेट भी कर दिया गया था कि ये जीएडी को आज भेजा जाएगा और जीएडी को कल भेज दिया गया। उसके बाद आगे की प्रक्रिया क्या है और क्या इसमें एक फेक न्यूज भी आ गई, उसके पीछे सच्चाई क्या होगी और कई चीजों को लेकर मैं क्विकली आपको अपडेट दूंगा। पहले ये अभी का देख लेते हैं। आज आपको थोड़ी देर बाद ये सभी न्यूज मतलब आपके घर में पेपर आएगा या टेलीग्राम वगैरह में आप देख लोगे। सो टीआरई 4 शिक्षा विभाग ने सामान्य प्रशासन को नियुक्ति का प्रस्ताव भेज दिया। तो जीएडी को कल भेजा जाना था और भेज दिया गया है। टेलीग्राम पर लगातार मैं आपको अपडेट दे भी रहा था, है ना, जिसमें मैंने आपको लिखा भी था, कल शाम में ही लिखा था। अब यहां पर देखिए क्या है, पहले इसको पढ़ते हैं। टीआरई 4 के तहत शिक्षक नियुक्ति का प्रस्ताव सोमवार को सामान्य प्रशासन विभाग को भेज दिया गया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी खुद इस विभाग के मंत्री हैं। इसके साथ ही शिक्षक नियुक्ति चौथे चरण की प्रक्रिया अब अंतिम प्रशासनिक चरण में पहुंच गई है। टीआरई 4 के माध्यम से 20,000 से अधिक शिक्षक की नियुक्ति की संभावना है। अब मुख्यमंत्री की स्वीकृति के बाद नियुक्ति की अधियाचना 1 से 2 दिन में बिहार लोक सेवा आयोग को यानी कि बीपीएससी को भेज दी जाएगी। इसके बाद बीपीएससी भर्ती का विस्तृत विज्ञापन जारी करेगा। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने बताया कि विभाग ने सोमवार को टीआरई 4 के तहत शिक्षक नियुक्ति का प्रस्ताव सामान्य प्रशासन विभाग को भेज दिया है। ये बहुत एक बड़ी बात है कि इन्होंने अभी तक प्रक्रिया चल रही थी और भेज दिया। अभी और कुछ मैं आपको दिखाऊंगा। मुख्यमंत्री की मंजूरी मिलते ही अधियाचना बीपीएससी को भेजी जाएगी ताकि नियुक्ति में किसी प्रकार का विलंब न हो। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर के साथ कुछ रिक्तियां प्राथमिक में भी आएंगी। तो प्राथमिक में भी रिक्तियां हैं, इसमें ऐसा नहीं है कि रिक्तियां नहीं है। मुख्यमंत्री की स्वीकृति मिलने के बाद बीपीएससी भर्ती का विस्तृत विज्ञापन जारी करके ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू करेगा। तो ये पहली बात है। दूसरी बात की एक कल भ्रामक खबर आई जो आते ही टेलीग्राम पर भी मैंने आपको, एक्चुअली आप लोग टेलीग्राम पर जुड़े रहिएगा, हर चीज पे वीडियो संभव नहीं है, इसलिए कल रात ही मैंने आपको 9:30 बजे बता दिया था। टेलीग्राम पे एक न्यूज मतलब ऐसे कोई कटिंग वायरल कर रहे थे कुछ लोग। तो उस देखिए वो क्या था, वो ये था, है ना, जो बीपीएससी ने भी देर रात बता दिया कि ये भ्रामक है ना। ये कोई निकाल दिया था पुराना ही न्यूज को डेट वेट चेंज करके, आजकल तो एडिट भी लोग कर देते हैं। तो ये फर्जी है। ये जो बीपीएससी कहता है कि हमको अधियाचना मिल गया है, इस तरीके का कोई न्यूज वायरल कर दिया था, तो वो फर्जी है। हाँ, बीपीएससी को अधियाचना मिलने वाला है, वो आज से कल तक मिल जाएगा, लेकिन ये वाला फर्जी था। ठीक है। और कल जो शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने जो है मुख्यमंत्री से मिलने के बाद स्पेशली मेंशन भी किए हैं, ट्वीट किए हैं कल रात में कि टीआरई 4 की अधियाचना सहित शिक्षा व्यवस्था से संबंधित अनेक मुद्दों पर भी विमर्श हुआ। तो ये भी हो गया, आपको क्लियर है। अब देखिए यहां पर मैं आपको एक सिंपल बात बताता हूं। अभी आगे जो है ना, इस प्रक्रिया को आपको कैसे समझना है। आज से कल तक बीपीएससी को जाएगा। रही बात भर्ती की, भर्ती को लेकर अभी देखिएगा आपको अलग अलग टेलीग्राम से लेके सभी चीजों पर कई सारी मतलब तरह तरह के दावे किए जा रहे हैं कि इतना भर्ती आ जाएगा, ये आ जाएगा, वो आ जाएगा। लेकिन मैं आपको एक क्लियर बता दूं कि शिक्षा विभाग इस चीज को जान के आउट नहीं कर रहा है कि टोटल कितना पद होगा, किसमें कितना पद होगा, है ना। क्योंकि अभी अगर वो आउट करते हैं, जो छात्र जानना चाहते हैं, लेकिन वो एडवर्टीजमेंट आने के बाद ही फाइनल आउट होगा। जैसे अभी लगातार कई तरीके से हम लोगों को अलग अलग सोर्सेस से बहुत सारी चीजें ऑफिशियली हम आपको नहीं बता सकते वो चीज, क्योंकि वो चीज की जब तक पुष्टि नहीं हो जाती तब तक सही नहीं माना जाएगा। जैसे कहा जा रहा है कि लगभग 2400 पद प्राइमरी में होंगे, है ना, 4000 पद 6 to 8 में होंगे, ऐसे ही बाकी पद जो है 9-10 में होंगे, आपको 10,000 पद, 11-12 में 14,000 पद, ऐसे करके। तो लेकिन ये इसकी पुष्टि नहीं है। अब कल कोई शिक्षा मंत्री से मिलने गए तो उन्होंने कहा कि हाँ प्राइमरी में भी पद होगा। तो ओवरऑल की पुष्टि तभी होगी जब आएंगे। अब टोटल 28,000 भर्ती होता है कि 30,000 भर्ती होता है, इसी के एवज में चीजें रहेंगी। और एक बार विज्ञापन आ जाए, लेकिन इतना तो है कि कंपटीशन टफ होगा। क्योंकि अगर आप इसको देखिएगा खास करके टीजीटी पीजीटी या कहीं पे भी, टीजीटी पीजीटी में अमूमन कंपैरेटिवली ज्यादा रहेगा, लेकिन फिर भी अगर आप सब्जेक्ट वाइज देखिएगा तो वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आकर सभी आरक्षण रिजर्वेशन इत्यादि के बाद मतलब वो जो डिवाइड होता है वो नंबर लास्ट में आपके लिए कम रहता है। तो आपको पूरा अच्छे से मेहनत करना है। हालांकि आप कहीं पर भी अब देख लीजिए, इतनी ही भर्ती जो है मतलब 20 केवीएस सब भी आता है जो इतनी होती है। बिहार में एक इसलिए था क्योंकि सरकार ने खुद ये घोषणा की थी
और अब उसको वो अगले 5 साल में बोल रही है कि हम 5 साल में 1 लाख करेंगे 20,000 प्लस करके। खैर जो भी है, इंपॉर्टेंट ये है कि वैकेंसी आ रही है। प्री मेंस पर भी वो कुछ क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं। जहाँ संभावना तो है वो लागू करेंगे कि बीपीएससी का ये पूरा काम है। तो आप जब आज से कल तक बीपीएससी को चला जाएगा, तभी आप मान के चलिए कि बीपीएससी 1 सप्ताह से 10 दिन के अंदर लेटेस्ट निकाल देगा, है ना? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब इस प्रक्रिया में देरी नहीं होगी। देरी यहीं तक थी और अब चूँकि आप जान रहे हैं कि खुद शिक्षा मंत्री इस चीज़ पे डेली 10 बार बोल रहे हैं, तो ये होगा। तो आप लोग एकदम लग के अपनी मेहनत करिए, तैयारी शुरू करिए। एक सूचना मैं आपको दे देता हूँ कि आप सभी लोगों के लिए हम लोगों ने पूरी अच्छे तरीके से माइंड मेकअप कर लिया है और इंडिया का सबसे एक्सट्रीमली अफोर्डेबल स्टडी हम आपको टीआरई 4.0 में कराएंगे, चाहे वो पुराने पैटर्न पर हो या प्री मेंस पर हो। दोनों के लिए हम लोग हमारे फैकल्टी 100% तैयार हैं और उसकी सूचना हम लोग आपको देंगे। इसमें कहीं कोई आप लोग जो है बिल्कुल चिंता मत करिएगा और आप लोगों के लिए कुछ विशेष सुविधा भी रखेंगे, वो सारी जानकारी हम लोग देंगे। लगातार आप टेलीग्राम पर जुड़े रहिएगा। ठीक है? थैंक यू वेरी मच।